यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम तैयारी कर रहे हैं DSSB लाइब्रेरी की तैयारी हम कर रहे हैं। आपका एग्ज़ाम 18 मार्च में, एग्ज़ाम आपका 18 मार्च में होगा सैटरडे के दिन। और आज आपका क्या हो गया, आज आपका मंडे, आज सोमवार है, मंडे यानी आपके पास मुश्किल से क्या 4 दिन आपके पास बचते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पतिवार और शुक्र, 4 दिन आप मान लगा के चलिए, 4 दिन आपके पास है। और 4 दिन में आपको अपनी तैयारी करनी है। जो भी आपका बचा हुआ है या जो भी आपका है वो 4 दिन में आपको तैयार करना है। 4 दिन आपके पास रहते हैं, 18 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो ओल्ड पेपर की आपको क्लास मिली हुई है, ओल्ड पेपर की जो क्लास है आपकी वो कीजिए। एक तो आपके DSSB के ही पेपर आपको करवाए गए हैं। DSSB के जो 4 पेपर आपको करवाए गए हैं उसकी मैराथन क्लास जो आपकी है वो देखिए। उसके साथ साथ आपको जो KVS की मैराथन, KVS के प्रीवियस ईयर के पेपर करवाए गए हैं लाइब्रेरी के, वे भी आप कीजिए। और साथ साथ आपको एक्ट वाली क्लास आपको करनी है। उसके साथ फुल फॉर्म की क्लास आपकी है। ये चारों आप कर लीजिए। चलिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले आप इन्हें देख के जाना। जो आपको ये प्रीवियस ईयर के पेपर वाली क्लास है, इनके एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ऊपर से नहीं देखना है कि यहाँ 2-4 क्वेश्चन देख लिए कि चलो बस। सारी जो क्लास आपको दी गई है प्रीवियस ईयर के पेपर की, वो सभी जो क्वेश्चन आपके हैं वो तैयार आपको करने हैं। अच्छे से आप उन्हें तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी चैप्टर वाइज हम क्लास कर रहे हैं। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आज हम 15वें चैप्टर की 15 जो चैप्टर है आपका संगणक तकनीक जो आपकी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 14 चैप्टर आप कर चुके हैं, ये आपका 15वां चैप्टर है। तो आज हम जो चैप्टर को यह क्वेश्चन करें 15वें चैप्टर के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन डाटा फ्लो एटसेट्रा इज। ऑपरेशन डाटा फ्लो आदि के निरूपण के लिए प्रतीकों के प्रयोग से किए जाने वाले आरेखीय वर्णन को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लॉजिकल चार्ट, तार्किक चार्ट। ऑप्शन बी फ्लो चार्ट, अनुक्रम चार्ट। ऑप्शन सी सिस्टम फ्लो चार्ट, सिस्टम अनुक्रम चार्ट। ऑप्शन डी नेटवर्क चार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका फ्लो चार्ट, अनुक्रम चार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी फ्लो चार्ट या अनुक्रम चार्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। निम्नलिखित को उसके वर्धित भंडारण क्षमता के अनुसार क्रम में लिखे। पहला आपको दिया गया है एक्साबाइट, दूसरा आपका है जेट्टाबाइट, तीसरा पेटाबाइट और चौथा योटाबाइट आपको दिया गया है। तो इसको आपको क्या जो इसको आपको क्रम में आपको लिखना है, क्रम में इसको आपको लिखना है। तो क्रम में कैसे बनेगा? इसका जो आपका क्रम बनेगा, देखिए सबसे पहले जो आपका आता है, देखिए यहाँ पर आएगा। पहले क्या होता है? पहले नंबर पर आपका बिट हो गया, फिर आपका बाइट आएगा, फिर क्या होता है? आपका बाइट आता है। इसके बाद होता है आपका किलोबाइट, फिर क्या होता है? आपका किलोबाइट के बाद होता है आपका मेगाबाइट। ये आपका होगा मेगाबाइट के बाद आपका होता है गीगाबाइट। मेगाबाइट के बाद क्या होता है? आपका गीगाबाइट होता है। गीगाबाइट के बाद आपका होगा टेराबाइट आपका होता है। जो आपका 7वें नंबर पर होगा आपका पेटाबाइट आपका होगा, पेटाबाइट होगा। जो आपका किलोबाइट होता है ये आपका 1024 बाइट होता है, 1024 बाइट्स आपका होगा। फिर ये सभी क्या आपका 1024, इसके बाद ये आपका किलोबाइट हो गया, फिर ये गीगाबाइट का मेगाबाइट हो गया। यानी इसी तरह इसका सीक्वेंस आपका बनता रहेगा। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या आपका 8वां जो है आपका 8वें पे है आपका एक्साबाइट। तो एक्साबाइट 1024 क्या होगा? आपका पीटाबाइट। नेक्स्ट आपका 9 नंबर पर हो जो आपका है जेटाबाइट, ये आपका है जेटाबाइट।
बाइट। फिर आपका 10वें नंबर पर है, 10वें जो नंबर पर आपका योटा बाइट, योटा बाइट आपका दिया गया है। योटा बाइट होता है, योटा बाइट होगा 1024 जेटा बाइट। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस दिया गया है। तो इसमें आपका एक्साबाइट पूछा गया है, जेटाबाइट पूछा गया, पेटाबाइट और योटाबाइट। इसका सीक्वेंस आपसे पूछा गया, इसको आपको क्रम में लगाना है, क्रम में लगाना है। तो क्रम में कैसे लगेगा, सबसे पहले जो आपका आएगा पीटाबाइट, सबसे पहले आ गया आपका पीटाबाइट, पीटाबाइट होगा। पीटाबाइट आपका 7वें नंबर पर है। देखिए पीटाबाइट यानी 1024 टेराबाइट इसमें होगा। सबसे पहले आपका आ गया पीटाबाइट, पीटाबाइट यानी 3रे नंबर आपका आ गया। फिर इसके बाद क्या आएगा, पीटाबाइट के बाद आपका आएगा बिट, पीटाबाइट के बाद क्या आएगा, एक्साबाइट, एक्साबाइट, एक्साबाइट देख लीजिए आप, एक्साबाइट जो आपका 8वें नंबर पर दिया गया। इसके बाद आपका जेटाबाइट, फिर योटाबाइट। तो इसका जो सीक्वेंस आपका है 7, 8, 9, 10, ये आपका सीक्वेंस है। चारों पूछे गए आपका पीटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। यानी जो पीटाबाइट होता है, पीटाबाइट में आपका 1024 टेराबाइट होगा, और एक्साबाइट में 1024 आपका पीटाबाइट होगा, जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होगा, और योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा आपका सीक्वेंस बनता है, यानी 3rd, 1st, 2nd, 4th इसका सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इसका जो राइट ऑप्शन आपका दिया गया है, पहला ऑप्शन है चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, ऑप्शन बी 3rd, 1st, 2nd, 4th, ऑप्शन सी 3rd, 1st, 4th, 2nd, ऑप्शन डी 4th, 3rd, 1st, 2nd। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 3rd, 1st, 2nd, 4th, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd। An attempt to make a computer resource unavailable to its intended user is called। कंप्यूटर को संसाधन बनाने का प्रयास जो कि उसके वांछित प्रयोक्ता के लिए अनुपलब्ध हो को कहा जाता है। ऑप्शन ए डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, सर्विस अटैक का डिनायल, ऑप्शन बी वायरस अटैक, ऑप्शन सी वार्म अटैक, ऑप्शन डी बॉटनेट अटैक। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 3rd का राइट आंसर आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, क्वेश्चन 3rd का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस फीचर्स ऑफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ। निम्नलिखित में से कौन से पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ के लाभदायक तत्व है। तो कौन से लाभदायक तत्व आपसे पूछा गया है। तो जो लाभदायक जो तत्व है, पहला आपको दिया गया है मोर कंपेटेबिलिटी, अधिक सुसंगता, अधिक सुसंगता हो गया आपका। फिर आपका बी इजी एडिटिंग, सरल संपादन, सरल संपादन हो गया। सी आपका सपोर्ट इमेज फॉर्मेट, छवि संरूप के प्रयोग को सहयोग, प्रयोग के सहयोग। डी आपका गुड कंप्रेशन रेशो, अच्छा संकुचन अनुपात, अच्छा संकुचन अनुपात आपका दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आपसे पूछा गया तो कौन कौन सा इसमें सही होगा। इसमें जो सही आपका एक तो होगा सपोर्ट इमेज फॉर्मेट, छवि समरूप के प्रयोग को सहयोग। दूसरा आपका है गुड कंप्रेशन रेशो, अच्छा संकुचन अनुपात। तो सी और डी क्या है इसका करेक्ट है, सी डी आर करेक्ट। क्वेश्चन 4th का जो आपका राइट होगा सी डी आर करेक्ट। तो सी डी क्या है सही है। ये आपको कोर्स या कूट आपको दिया गया है, तो इसमें सी डी आपको ऑप्शन सी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4th का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन 5 में दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5 द जनरल इमेज फाइल फॉर्मेट्स आर। तो जो सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट्स है, सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट है, पहला आपको दिया गया TIFF, दूसरा आपका JPEG, तीसरा MPEG और डी आपका PNG। तो जो सामान्य जो इमेज फाइल फॉर्मेट है वो कौन सा होता है, वो आपका ऑप्शन इसमें दिया गया ऑप्शन, इसमें पहला आपका दिया गया ACD। तो जो आपका होता है वो होगा आपका एक तो TIF होता है, TIF, फिर आपका दूसरा JPEG होता है जो जनरल होती है इमेज
इसके बाद क्या आपका PNG यानी ABD इसका सही आंसर है। ये आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यही क्या आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 5 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is an essential file of a MS-DOS boot disk? इनमें से एक MS-DOS boot disk की एक आवश्यक फाइल है। ऑप्शन ए tree.com, ऑप्शन बी start.com, ऑप्शन सी command.com, ऑप्शन डी war.com। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका command.com। शो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में पूछा गया विच जनरेशन कंप्यूटर यूजेज इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICS, समाकलित परपिच इंटीग्रेटेड चिप IC का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से किया जाने लगा? ऑप्शन ए फर्स्ट प्रथम, ऑप्शन बी सेकंड द्वितीय, ऑप्शन सी थर्ड तृतीय, ऑप्शन डी फोर्थ चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या आपका थर्ड तृतीय जो होगा इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए डी स्पेस, ऑप्शन बी ग्रीन स्टोन, ऑप्शन सी विंडो फर्स्ट, ऑप्शन डी लाइनक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका विंडो। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी विंडो जो होगा इसका राइट आंसर है। ये आपका विंडो है, विंडो क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, टू डिलीट द फाइल्स परमानेंटली फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम वी हैव टू प्रेस, किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस डिलीट की, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डिलीट की, ऑप्शन सी अल्ट प्लस डिलीट की, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस कंट्रोल की। तो कौन सी की आपको दबानी होती है जो परमानेंट आपको फाइल डिलीट करनी होती है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट की। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन, हाल ही में नष्ट डिलीट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती है? तो कहाँ पर संग्रहित होगी? ऑप्शन ए रिसाइकल बिन, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी टास्क बार, ऑप्शन डी माई कंप्यूटर। तो कहाँ पर वो आपका रिसाइकल बिन में होती है? तो ये तो आपको सभी को पता होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के ब्लू प्रिंट जो आपका होता है मूल खाका के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाएगा, किसे जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल, ऑप्शन बी विलियम सीवार्ड वरोगेस, ऑप्शन सी चाचेवे, ऑप्शन डी हरमन होलेरिथ। तो इसका राइट आंसर क्या आपका चाचेवे। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 है 4 बिट के संयोजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निवल, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी बिट, ऑप्शन डी बाइट। तो क्या कहा जाता है? निवल कहा जाता है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए निवल इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 है बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स फॉर कंप्यूटर्स यूज ओनली, कंप्यूटर से बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग में आते हैं? ऑप्शन ए 2 डिजिट 2, ऑप्शन सी बी अब आपका 4 डिजिट 4, ऑप्शन सी 8 डिजिट 8, ऑप्शन डी 6 डिजिट 6। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 2 डिजिट जो होगा इसका राइट आंसर है 2 इसका सही आंसर है। तो जो बाइनरी नंबर को क्या एक तो आपका 0 और 1 से क्या किया जाता है आपका निरूपित किया जाता है। 0 और 1 का एक जोड़ा एक बाइनरी कहलाता है। क्या जो 0 और 1 का क्या होता है आपका 0 और 1 का निरूपित करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी
कलर सेट्स विल बी डिस्प्लेड इन एन 11 बाइट इमेज। किसी 11 बिट वाले चित्र में कितने रंगों का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए 512, ऑप्शन बी 256, ऑप्शन सी 2048, ऑप्शन सी डी 1024। तो कितने का होता है? 256 का। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी 256 जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेम ए टेक्निक यूज्ड फॉर सर्चिंग सॉर्टेड डाटा इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में व्यवस्थित डेटा को खोजने के लिए उपयोग में आने वाली तकनीक का नाम बताइए। ऑप्शन ए बुलियन ऑपरेटर, ऑप्शन बी इन्वर्टिंग फाइल, ऑप्शन सी इंडेक्सिंग अनुक्रमणिका, ऑप्शन डी बाइनरी, ऑप्शन डी बाइनरी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बाइनरी। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी बाइनरी जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 16। विच इज नॉट बुलियन ऑपरेटर। कौन सा बुलियन कारक नहीं है? ऑप्शन ए आपका ट्रंकेटेड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी नोट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ट्रंकेटेड। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए ट्रंकेटेड जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए बाइनरी डिजिट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज। एक द्विआधारी अंक सामान्यतः डैश के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 0 and 2, ऑप्शन सी 0 and 2, 0 and 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका 0 and 1। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दिया गया बफर इज अ टेम्परेरी स्टोरेज फॉर। बफर एक अस्थायी संग्रहण है जो जुड़ी हुई है। तो किससे जुड़ी हुई है ये आपको बताना है। तो किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए इनपुट से, ऑप्शन बी इनपुट एंड आउटपुट, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट से क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 8 बिट्स की स्ट्रिंग कहलाती है। ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी स्ट्रिंग, ऑप्शन सी कैरेक्टर, ऑप्शन डी बाइनरी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बाइट। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए बाइट जो है इसका राइट आंसर है। चलिए जो आपका बाइट है ये इसका क्या है आपका राइट आंसर है। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक जो आपका बाइट होगा देखिए 8 बिट में कितने बाइट होता है? 8 बिट्स में आपका एक बाइट होता है, एक बाइट आपका होता है। तो क्वेश्चन 9 रेन का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निर्वात नली उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन बी तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी पहली पीढ़ी, ऑप्शन डी दूसरी और तीसरी पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका पहली पीढ़ी। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी पहली पीढ़ी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ASCII हैव हाउ मैनी कोड्स। ASCII ASCII में कितने कोड होते हैं? तो कितने कोड होते हैं? ऑप्शन ए 526, ऑप्शन बी 265, ऑप्शन सी 256, ऑप्शन डी 233। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 256, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन और 21 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है आपका अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। संचय क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी की निम्नलिखित इकाइयों को उनके परिणाम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए आपका ए ऑप्शन मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, ऑप्शन बी किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ऑप्शन सी टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, किलो बाइट है आपका एक किलो बाइट और मेगा बाइट, ऑप्शन डी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है आपका किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 23। इन कंप्यूटर साइंस द वैल्यू के इज इक्वल टू। कंप्यूटर विज्ञान में
के का मान डैश बराबर है। ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 1124, ऑप्शन सी 1042, ऑप्शन डी 1142। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 1024। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में दिया गया आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की इकाई क्या है। तो जो सूचना की इकाई है वो क्या है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी बाइट, ऑप्शन डी हर्ट्ज, ऑप्शन डी क्या है आपका हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है आपका बाइट। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी बाइट क्या आपका राइट आंसर है, क्योंकि एक जो आपका बिट होगा, एक बिट में आपका 8 बाइट्स होते हैं, 8 बिट्स आपके होते हैं। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 25। ASCII एज हाउ मैनी कोड्स, ASC में कितने कैरेक्टर सेट होते हैं, कोड होते हैं। ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 526, ऑप्शन सी 284, ऑप्शन डी 344। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 256। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए 256 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 26। Which one of the following unit has the highest value of storage capacity, सर्वोच्च मात्रा में संग्रहण क्षमता का परिमाण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए गीगाबाइट, ऑप्शन ए आपका गीगाबाइट, ऑप्शन बी पेटाबाइट, ऑप्शन सी टेराबाइट, ऑप्शन डी मेगाबाइट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका पेटाबाइट। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी पेटाबाइट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 27। The textual matter shall be represented as a standard code by, मूल पाठ मामले में इस मानक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए ASCII, ऑप्शन बी फोर्टेन, ऑप्शन सी आर्चिव आर्की, ऑप्शन डी बुलियन लॉजिक या बुलियन तर्क। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ASCII। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 28। ASCII में वर्ण ए का दशमलव रूप क्या है। ऑप्शन ए 69, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 67। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 65। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी 28 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो आपका ASCII जो आपका होता है ये होता है आपका अमेरिकन अमेरिकन हो गया आपका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है। तो चलिए क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है अब आपका मैच करना है आपको। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये आपकी लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो जो आपका टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है पाठ्य निरूपण, तो पाठ्य निरूपण होगा आपका ASCII। फिर आपका है कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा, तो ये होता है आपका पास्कल। फिर आपका है नेटवर्क टूल, नेटवर्क उपकरण, ये क्या होता है आपका गोपर। फिर आपका है सर्चिंग टेक्निक, सर्चिंग जो आपकी टेक्निक है, शोध जो तकनीक होती है, ये होती है आपकी बूलियन ऑपरेटर्स। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना फोर्थ फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका बनता है, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी पहला चौथा तीसरा दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा दूसरा चौथा पहला, ऑप्शन डी दूसरा चौथा तीसरा पहला। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका, जो सीक्वेंस था वो आपका था चौथा पहला दूसरा तीसरा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 30 असर्शन वाला ये आपका क्वेश्चन है।
असर्शन है आपका एन इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में है बोथ बोर्न डिजिटल एंड कन्वर्टेड डिजिटल डॉक्यूमेंट। रीजन ए डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन यूनिकोड इज सेम एज स्टोरिंग द स्कैन्ड इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। अभिकथन है इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालय के पास जन्मजात डिजिटल तथा संपरिवर्तित डिजिटल प्रलेख दोनों हो सकते हैं। कारण प्रलेख को यूनिकोड में भंडारित करना बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रलेख की क्रम विकसित या स्कैन्ड छवि को भंडारित करना। तो ये आपके कोड आपको नीचे दिया गया है, ये आपके कोड है। तो इसका ऑप्शन ए अब आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है, आर सत्य है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में दिया गया इन बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिट 11 इज रिप्रेजेंटेड बाय। द्विआधारी संख्या पद्धति में अंक एक एक को किसके द्वारा दर्शाया गया है। ऑप्शन ए 1010। ऑप्शन बी 00001011। ऑप्शन सी 110011। ऑप्शन डी 00010110। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 4 बार 01011। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 है अब आपका अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन एन असेंडिंग ऑर्डर। कंप्यूटर मेमोरी की निम्नलिखित इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला अब आपका है जेटाबाइट, दूसरा एक्साबाइट, तीसरा पोटाबाइट, योटाबाइट है आपका योटाबाइट, फिर आपका डी है आपका पेटा बाइट। इसको आपको आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो आरोही क्रम में कैसे लगेगा, सबसे पहले आपका आएगा पेटाबाइट। सबसे जो पहले आपका आएगा कौन सा आएगा पेटाबाइट। पहले आपका आएगा पेटाबाइट, इसके बाद पेटाबाइट के बाद क्या आएगा पेटाबाइट के बाद आपका आएगा एक्साबाइट। एक्साबाइट ये आपका हो गया एक्साबाइट। इसके एक्साबाइट के बाद आएगा आपका जेटाबाइट। जेटाबाइट फिर आपका होगा जेटाबाइट। इसके बाद आपका क्या बचता है, इसके बाद आपका बचता है योटाबाइट। इसके बाद होगा आपका योटाबाइट। योटाबाइट तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस क्या आपका बनता है, इसमें आपका सबसे पहले डी आएगा, डी के बाद क्या आपका एक्साबाइट यानी बी है, बी के बाद आपका ए है और ए के बाद आपका सी है। तो डी बी ए सी इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया, डी बी ए सी। डी बी ए सी तो ये आपको ऑप्शन सी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में आपका दिया गया है नंबर 20 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी डिजिट एज। द्विआधारी अंक में अंक 20 इस प्रकार निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए 00111110 ये आपका चारों ऑप्शन दिए गए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसमें राइट आंसर आपका 3 बार 010110 ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। Which one of the is the correct binary number for decimal 115। दशमलव 115 के लिए कौन सी सही द्विअंकी है। ये आपको ऑप्शन है आपका 11000011। ऑप्शन बी 10101111। ऑप्शन सी ये आपका 111 दिया गया और यहाँ पर आपका 11100011 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका 11100011। ये क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 35 में आपका द्विआधारी संख्या पद्धति में अंक 22 का प्रतिनिधित्व करता है। इन बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिट 22 इज रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन ए 10111। ऑप्शन बी 11000। ऑप्शन सी 00111। ऑप्शन डी 10110। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 10110। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन 36 है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द इंटरनेट एक्सप्लोरर डैश है। ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी सोशल नेटवर्किंग साइट, ऑप्शन डी डाटा बेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेब ब्राउजर। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी वेब ब्राउजर इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 37। द बेबेज एनालिटिकल इंजन वाज प्रपोज्ड इन। वेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए 1835 एडी, ऑप्शन बी 1836 एडी, ऑप्शन सी 1832 एडी, ऑप्शन डी 1830 एडी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 1835 एडी। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज द डैश। रैम कंप्यूटर की डैश है। ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी प्राथमिक मुख्य स्मृति, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी द्वितीय स्मृति, ऑप्शन सी टर्शरी मेमोरी तृतीयक स्मृति, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका प्राइमरी मेमोरी प्राथमिक मुख्य स्मृति। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 39। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी स्टोरिंग डॉक्यूमेंट प्रलेखों के संग्रहण, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑल ऑफ दीज ये सभी। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। निम्न में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन ए क्या आपका रैम, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका CPU। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी CPU जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 41। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर मोस्ट सुटेबल फॉर यूज इन द लाइब्रेरीज। पुस्तकालयों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है? ऑप्शन ए एनालॉग, ऑप्शन बी डिजिटल, ऑप्शन सी हाइब्रिड, ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 42। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पंच्ड कार्ड। पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूमैन, ऑप्शन बी हरमैन हार्लिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स वेबेज, ऑप्शन डी होवर्ड रीड। तो इसका राइट आंसर क्या आपका हरमैन हार्लिथ। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 43। हु डिजाइंड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी चार्ल्स वेबेज, ऑप्शन डी गोटफ्राइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 43 का राइट आंसर आपका चार्ल्स वेबेज। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका प्रिंटर। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन डी प्रिंटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 45। डॉक्स यूनिक्स विंडोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। डॉस यूनिक्स विंडोज किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी लैंग्वेज भाषा, ऑप्शन सी कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर भाषा, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 46। आपको फिर से ये क्वेश्चन क्या आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। लिस्ट फर्स्ट है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और लिस्ट सेकंड में आपको डेवलपर्स दिए गए हैं। तो पहला जो आपका है जुमला, पहला क्या आपका जुमला आपका दिया गया है। तो जुमला में आपका क्या क्या है? जो जुमला है ये होता है आपका ओपन सोर्स मैटर। जो आपका ड्रूपल होता है ड्रूपल होगा आपका ड्राइज बोइटट
ड्राइज बोइटर जो आपका थंडर होता है, थंडर आपका होता है हबर्ट बुर्डा मीडिया। फिर आपका टेक्स्ट पैटर्न जो आपका होगा ये होता है आपका डीन एलन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका सीक्वेंस आपका बनता है। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में होगा? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। चले देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो आपका जो सीक्वेंस बना था वो था आपका थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टी फाइल फॉर्मेट्स। निम्नलिखित में स्वामित्व संबंधी फाइल प्रारूप कौन से हैं? पहला आपका है MRSID, दूसरा आपका GIF, तीसरा RAR, चौथा D आपका है TIFF। तो इसको आपको सही जो इसका प्रारूप यानी जो संबंधी फाइल प्रारूप कौन से है पूछा गया। तो कौन कौन सा होगा? एक तो आपका MRSID है, दूसरा आपका होगा RAR। तो RAR यानी A और D, C क्या इसका राइट आंसर है? चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको AC दिया गया है। AC जो आपको दिया गया ऑप्शन D में दिया गया है। तो यही क्या आपका राइट आंसर है। ये इसका जो D आपका है, D क्या आपका राइट आंसर? ऑप्शन D इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। A piece of program code that spreads by making copies of itself is and dash। प्रोग्राम कोड का अंश जो स्वयं की प्रतियां बनाकर फैलता है एक डैश है। ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन सी ईमेल, ऑप्शन डी बैंडविड्थ। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 48 का राइट आंसर है आपका वायरस। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन है वायरस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट एंड मैनेज द ट्रैफिक बिटवीन दैम। विभिन्न नेटवर्क खंडों को जोड़ने के लिए तथा उनमें संचरण व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी गेटवे, ऑप्शन सी ब्रिज, ऑप्शन डी रिपीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ब्रिज। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन सी ब्रिज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की भौतिक व्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए टोपोलॉजी, ऑप्शन बी राउटिंग, ऑप्शन सी बैंडविड्थ, ऑप्शन डी स्विचिंग। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? टोपोलॉजी। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन है टोपोलॉजी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 में दिया गया इन डाटा ट्रांसफर प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द सिग्नल्स। आंकड़ों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सिग्नल को सशक्त बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी स्विचिंग पैकेट, ऑप्शन डी रिपीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? रिपीटर। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन डी रिपीटर जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 52 आपका दिया गया है रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर आर स्टोर्ड एट विच प्लेस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में संग्रहित होती है। तो जो संग्रहित होगी वो आपकी कैसे होती है? संग्रहित आपसे पूछा गया है। तो संग्रहित होती है कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई जो फाइलें है वो कंप्यूटर में संग्रहित होती है। ऑप्शन है रिसाइकल बिन, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी टास्क बार, ऑप्शन डी माई कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर आपका रिसाइकल बिन। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन है रिसाइकल बिन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 में आपका दिया गया माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन ए सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 53 का राइट आंसर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 54।
क्वेश्चन नंबर 54 आपका दिया गया, डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन फॉर इंटरनेट कनेक्शन इज कॉल्ड। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट है तो टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी मोडेम, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो इसका राइट आंसर क्या आपका मोडेम। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन सी मोडेम जो होगा इसका राइट आंसर है। जो मोडेम आपका होता है ये क्या होता है, मोडेम आपका होता है मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। निम्न में से किस में अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है। ऑप्शन ए गीगाबाइट, ऑप्शन बी किलोबाइट, ऑप्शन सी टेराबाइट, ऑप्शन डी मेगाबाइट। तो किस में है सबसे ज़्यादा जो मेमोरी आपका कर सकता है वो आपका करेगा टेराबाइट। क्वेश्चन जो आपका 55 है इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी टेराबाइट इसका राइट आंसर है, टेराबाइट। तो इसमें क्या होता है 1024 आपका गीगाबाइट होता है। 1024 क्या आपका 1024 आपका जीबी यानी कि गीगाबाइट आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 अब आपका, कंप्यूटर हार्डवेयर कनेक्ट फंक्शन विदाउट द सपोर्ट ऑफ विच वन। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए वाईफाई, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो किसके बिना नहीं काम कर सकता, सॉफ्टवेयर के बिना नहीं काम कर सकता। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए कीबोर्ड कुंजी पटल, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी स्टाइलस। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका माउस, प्रिंटर। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन बी प्रिंटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपका है। तो क्वेश्चन 58 में आपका दिया गया है, टू इंस्टॉल द न्यू फॉन्ट। नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए ऑप्शन ए स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल फॉन्ट, ऑप्शन बी स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल फॉन्ट इंस्टॉल न्यू फॉन्ट, ऑप्शन बी स्टार्ट कंट्रोल पैनल फॉन्ट इंस्टॉल न्यू फॉन्ट, ऑप्शन डी स्टार्ट सेटिंग फॉन्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 58 का राइट आंसर आपका स्टार्ट करना, फिर सेटिंग, फिर कंट्रोल पैनल, देन फॉन्ट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन ए इंटरनल एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी सफारी, ऑप्शन सी अपाचे, ऑप्शन डी फायरफॉक्स। तो कौन सा नहीं है इसमें से, अपाचे नहीं है। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई करना है आपको कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कंटेंट प्रबंधन सॉफ्टवेयर की पहचान कीजिए। पहला आपका एवरग्रीन, दूसरा ड्रूपल, तीसरा जमूला और चौथा आपका न्यू जेनेलिब आपको दिया गया है। तो इसका जो आपका इसमें आपका कौन कौन सा इसमें सही होगा, इसमें जो आपका सही है एक तो आपका ड्रूपल होगा, एक आपका ड्रूपल होगा, दूसरा क्या आपका जमूला यानी सेकंड, और थर्ड क्या है इसका सेकंड और थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन 60 का सेकंड थर्ड क्या आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दूसरा तीसरा आपको दिया गया है। तो ऑप्शन बी में आपको सेकंड थर्ड दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, जुटेरो इज ए। जो तो जुटेरो है वो है क्या है। ऑप्शन ए डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम अंकीय पुस्तकालय प्रणाली, ऑप्शन बी लाइब्रेरी मैनेजमेंट पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन सी बुक एक्विजिशन मैनेजमेंट सिस्टम पुस्तक अभिग्रहण प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन डी रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम संदर्भ प्रबंधन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 61 का राइट आंसर आपका बुक एक्विजिशन मैनेजमेंट सिस्टम पुस्तक अभिग्रहण प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62,
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेज। निम्नलिखित में से कौन एक संदर्भ सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? ऑप्शन ए जोटेरा, ऑप्शन बी एंड नोट, ऑप्शन सी साइट नोट, ऑप्शन डी रफ वर्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या आपका साइट नोट। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन सी साइट नोट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। निम्नलिखित को क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलित कैसे होगा? ऑप्शन पहला आपका ये आपका लिस्ट है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दिया गया। पहला आपका इन्फोमिक्स, तो जो इन्फोमिक्स होता है आपका वो होगा DBMS सॉफ्टवेयर। फिर आपका है ओमनी पेज, ओमनी जो पेज होता है ये होगा आपका OCR सॉफ्टवेयर। देन आपका है टिप व्यूअर, तो जो टिप व्यूअर है ये आपका होगा इमेज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपका टीम व्यूअर होगा आपका रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर। तो इसकी जो सीक्वेंस आपका बना थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनता है, तीसरा चौथा पहला दूसरा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको तीसरा चौथा पहला दूसरा आपको दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है आपका ऑप्शन बी में तीसरा चौथा पहला दूसरा, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन अब आपका 64 सॉरी। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर, प्लीटर एक निर्गत युक्ति है जिसका प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पंचिंग कार्ड, ऑप्शन बी सिंह चुंबकीय है, ऑप्शन सी पंचिंग ग्राफ्स, ऑप्शन डी पंचिंग पेपर टेप। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी जो आपका ये टेप है ये क्या आपका टेप। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 64 का राइट आंसर आपका पंचिंग ग्राफ। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 65। हु डिवाइस्ड माउस सिस्टम फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए माउस मूसा प्रणाली को किसने बनाया? ऑप्शन ए DC एंजेलबर्ट, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी इंटेल, ऑप्शन डी टेड होल्प। तो इसका राइट आंसर क्या आपका DC एंजेलबर्ट। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन है राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन 66 है। द मोस्ट पॉपुलर एंड यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निर्गत युक्तियाँ। ऑप्शन ए CD ड्राइव, ऑप्शन बी टेप ड्राइव, ऑप्शन सी VDU CRT, ऑप्शन डी फ्लॉपी। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन जो आपका ये फ्लॉपी है, फ्लॉपी नहीं फ्लॉपी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये होगा आपका VDU CRT। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी एड रोम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की जो फुल फॉर्म होती है आपकी वो होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन 68 है अब आपका ए डिवाइस टू कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन टू एनालॉग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए मोडम, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी VDU, ऑप्शन डी आउटपुट निर्गत युक्ति। तो क्या कहते हैं? ये से कहते हैं आपको मोडम। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन ए मोडेम जो होगा इसका राइट आंसर है। मोडेम आपका क्या होता है? मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट इज एबेकस, एबेकस क्या है? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी एन एंशिएंट डिवाइस फॉर सिंपल कैलकुलेशन अरिथमेटिक, साधारण गणना के लिए प्रयुक्त प्राचीन उपकरण अंकगणित। तो इसका राइट आंसर क्या आपका एन एंशिएंट डिवाइस फॉर सिंपल कैलकुलेशन अरिथमेटिक, साधारण गणना के लिए प्रयुक्त प्राचीन उपकरण अंकगणित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन 70 में आपका दिया गया है
एमएस वर्ड में न्यूनतम जू आउट प्रतिशत कितना मिलता है, तो कितना मिलता है ये आपको बताना है, कितना प्रतिशत मिलता है। ऑप्शन ए आपका 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 4%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 70 का राइट आंसर आपका 10%। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 70 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 है, एमएस ऑफिस क्या है? जो एमएस ऑफिस है वो क्या होता है? ऑप्शन ए एक संचालन व्यवस्था, ऑप्शन बी एक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी एक प्रोग्रामिंग भाषा। तो ये क्या होता है? ये आपका होता है एक सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन 71 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 72। कंप्यूटर शब्दावली और उपयोग में बग का अर्थ है। ऑप्शन ए हार्डवेयर में त्रुटि का चयन, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर में त्रुटि का चयन, ऑप्शन सी कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग त्रुटि। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका सॉफ्टवेयर में त्रुटि का चयन, क्वेश्चन 72 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 में दिया गया निम्न प्रकार की स्मृति में से कौन अस्थिर है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी प्रोम, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 74। लाइनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो लिनक्स का इसका किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन 74 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 75। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका माउस, क्वेश्चन 75 का ऑप्शन सी माउस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल फॉर मोबाइल फोन इज कॉल्ड। गूगल द्वारा मोबाइल फोन हेतु विकसित प्रचालन पद्धति ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए ओपेरा, ऑप्शन बी एंड्रॉइड, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी लिनक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन जो आपका 76 है इसका राइट आंसर है आपका एंड्रॉइड, क्वेश्चन 76 का ऑप्शन बी एंड्रॉइड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 77। डी बेस इज, जो डी बेस है ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इंटरनल स्टोरेज, ऑप्शन डी एक्सटर्नल स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर क्या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन 77 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 78। What is the process of transferring software program from secondary storage media to the hard disk called? सहायक भंडारण माध्यम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए डाउनलोड, ऑप्शन बी अपलोड, ऑप्शन सी इंस्टॉलेशन प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी स्टोरेज भंडारण स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर क्या आपका इंस्टॉलेशन प्रतिस्थापन, क्वेश्चन 78 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है मोशिला इज, तो मोजिला डैश है। ऑप्शन ए एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन प्रणाली, ऑप्शन बी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ग्रंथालय सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन डी ए सर्च इंजन खोज इंजन। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 79 का राइट आंसर आपका ए वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 में दिया गया आपका ALU स्टैंड फॉर, ALU का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी एरोस्पेस लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी एरोस्पेस लाइब्रेरी यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्वेश्चन 80 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 81।
द वायरस इज ए वायरस है, तो जो वायरस क्या है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी डिवाइस, ऑप्शन डी ऑल द अबव, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? जो आपका वायरस होता है, वायरस क्या आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, पिक्सल इज एसोसिएटेड विद, पिक्सल संबंधित है। ऑप्शन ए मेमोरी स्मृति, ऑप्शन बी रिजोल्यूशन स्थिरता, ऑप्शन सी कैपेसिटी क्षमता, ऑप्शन डी फॉर्मेट प्रारूप। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? रिजोल्यूशन स्थिरता। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 83, वाट इज ए बग, तो बग क्या है? वाट इज ए बग आपसे पूछा गया है। बग, जो बग होती है वो क्या होगी? तो बग आपको बताना है, बग क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन सी एरर इन अ प्रोग्राम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? एरर इन अ प्रोग्राम। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 84, रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर में प्राप्त परिणाम को कहा जाता है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका आउटपुट। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन सी आउटपुट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 85, द इंटरनल मेमोरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर रेस्ट इन, कंप्यूटर का आंतरिक स्मृति भाग अवस्थित रहता है। ऑप्शन ए कीबोर्ड कुंजी पटल्स में, ऑप्शन बी वीडीयू, ऑप्शन सी सीआरटी, ऑप्शन डी सीपीयू। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? सीपीयू। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसे नॉन इम्पैक्ट मुद्रण या प्रिंटर कहेंगे? ऑप्शन ए ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी चेन प्रिंटर, ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है अब आपका, उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम क्या है जो लगते ही प्रयोग के लिए तैयार होता है? ऑप्शन ए हंस ऑन प्रणाली, ऑप्शन बी त्वरित कार्यान्वयन प्रणाली, ऑप्शन सी टर्न की कंप्यूटर प्रणाली, ऑप्शन डी परिचालन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? टर्न की कंप्यूटर प्रणाली। क्वेश्चन 87 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन 88 में दिया गया कौन सी कंप्यूटर मेमोरी अनिवार्यत रिक्त होती है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी ई रोम, ऑप्शन डी ई रोम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन ए रैम जो है इसका राइट आंसर है। रैम क्या होता है आपका? रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका रैम की फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसे आप इनपुट और आउटपुट विधियों का मिश्रण मानेंगे? ऑप्शन ए वीडीयू, ऑप्शन बी कुंजी पटल कीबोर्ड, ऑप्शन सी मुद्रक प्रिंटर, ऑप्शन डी लेजर जेट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? वीडीयू। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन ए वीडीयू जो है इसका राइट आंसर है। तो वीडियो क्या होता है आपका? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल होगा आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपका होगा डिस्प्ले यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन 90 में पूछा गया विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है जिसमें इंटेल 80386 माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए IBM PS/2, ऑप्शन बी HP 9830, ऑप्शन सी डेस्क 386, ऑप्शन डी IBM 360। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? डेस्क 386। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 91, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन 91 में दिया गया इनमें से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए फायरफॉक्स, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी मैकेफे। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? मैकेफे। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन डी मैकेफे इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 92,
इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को अपने आवश्यक काम करने में मदद करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एडिटर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 में दिया गया है बुलेटिन बोर्ड सेवा से आपका क्या मतलब है? ऑप्शन ए इसका एक बड़ा मेल बॉक्स है, ऑप्शन बी यह एक संचार प्रणाली है, ऑप्शन सी यह ईमेल प्रणाली से काफ़ी मिलती जुलती है, ऑप्शन डी सभी विकल्प। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सभी विकल्प। क्वेश्चन 93 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 94। इसमें आपको दिया गया मैच करना है, सुमेलित आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। पहला आपका दिया गया आईबिड, जो आपका आईबिड होगा वो क्या होता है आपका सेम रेफरेंस सिटेड इमीडिएटली अबोव। फिर आपका दिया गया आपका लोक डॉट सिट, लोक जो सिट होता है, लोक सिट क्या होगा आपका द सेम प्लेस सिटेड, द सेम प्लेस सिटेड आपका होगा। नेक्स्ट आपका है ओप सिट आपका होगा प्रीवियसली सिटेड। फिर आपका है वाइट, जो आपका वाइट होगा, वाइट क्या होता है आपका सी। देखिए तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट इसका सीक्वेंस आपका बनता है तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला आपको ऑप्शन सी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन 95 है आपका असर्शन है मॉडर्न इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑफर यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI ऑन द वेब। अभिकथन है आधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर वेब पर उपयोगिता मैत्रीपूर्ण ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड प्रस्तुत करते हैं। सॉरी Reason almost every module of modern integrated library management software is accessible through the internet। तर्क है आपका आधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लगभग प्रत्येक मॉड्यूल इंटरनेट में माध्यम से अधिक में है। चलिए नीचे अब आपका कोड या कूट आपका दिया गया है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका बोथ, यानी दोनों ए और आर क्या आपके करेक्ट है, सही है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 96। BIOS कंटेंट्स, BIOS में सम्मिलित रहता है। पहला आपका दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, संचालन तंत्र प्रोग्राम, दूसरा है आपका बूस्ट स्टेप प्रोग्राम, तीसरा एप्लीकेशन सिस्टम प्रोग्राम, चौथा आपका कन्वर्ट कैरेक्टर टू कोड प्रोग्राम, कैरेक्टर को कोड प्रोग्राम में क्या करना परिवर्तित करना, यह आपका दिया गया है। तो इसका जो आपका इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा, इसमें जो आपका सही है एक तो आपका बूट स्ट्रैप प्रोग्राम आपका सही है, दूसरा आपका जो है आपका कन्वर्ट कैरेक्टर टू कोड प्रोग्राम यानी सेकंड और फोर्थ इसका राइट होगा, सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का सेकंड फोर्थ आपको कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 97। वायरस इज ए सॉफ्टवेयर विच कैन, वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो ऑप्शन ए मैनिपुलेट डाटा का प्रकलन कर सकता है, ऑप्शन बी रिप्लिकेट इटसेल्फ स्वयं की प्रतिकृति कर सकता है, ऑप्शन सी डैमेज कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है, ऑप्शन डी ऑल द अबव उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑल द अबव उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 98। द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कंप्यूटर फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर, कंप्यूटर फाइल के संगठन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से है? पहला आपका स्पीड ऑफ एक्सेस प्राप्ति की गति, दूसरा स्टोरेज स्पेस संग्रह की जगह, तीसरा फिक्स्ड लेंथ फील्ड निश्चित लंबाई क्षेत्र, चौथा आपका फाइल वोल्टिलिटी फाइल चंचलता। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा, इसमें आपका स्पीड ऑफ एक्सिस सही होगा, स्पीड ऑफ एक्सिस, स्टोरेज स्पेस आपका सही है और दूसरा आपका फाइल वोटिलिटी यानी पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए तो पहला, दूसरा, चौथा आपको ऑप्शन बी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99
9 है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर एज पर इंक्रीजिंग डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका सी डी रोम डीवीडी कैटरीज ब्लूरे डाइस। ऑप्शन बी डीवीडी कार्टेज न्यू डिस्क सीडी रोम। ऑप्शन सी आपका है कार्टेज सीडी रोम डीवीडी ब्लूरे डिस्क। ऑप्शन डी ब्लूरे डिस्क डीवीडी कार्टेज सीडी रोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 99 का राइट आंसर आपका कार्टेज सीडी रोम डीवीडी ब्लूरे डिस्क। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 100, प्लांटिंग द वायरस ट्रोजन हॉर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रोजन हॉर्स वाइस रोपित करना है। पहला आपका दिया गया हैकिंग, दूसरा आपका टैंपरिंग, तीसरा डिक्रिप्शन और चौथा आपका इंट्रूजन। चौथा आपका दिया गया इंट्रूजन। तो इसमें कौन कौन सा आपका रहता है? तो इसमें आपका होगा आपका टैंपरिंग होगा, ये होगा आपका डिक्रिप्शन और चौथा आपका जो इंट्रूजन, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में। तो यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 101, द जनरल इमेज फाइल फॉर्मेट्स आर, सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट है। पहला आपका TIFF है, दूसरा आपका JPG है, तीसरा MPG, चौथा PNG आपका दिया गया है। तो इसमें जो आपका सही होगा, पहले आपका टिप होगा, टिप आपका सही है, JPG आपका सही है और PNG यानी पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है। नेक्स्ट पहला, दूसरा, चौथा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ये आपका दिया गया ऑप्शन सी में, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 102, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। पहला आपका है आइकॉन, जो आपका आइकन होता है, आइकन क्या होगा? आपका आइकन होता है बिट मैप्ड रीजन। फिर आपका मीनस, जो आपका मेन्यूज आपका दिया गया, मेन्यूज क्या होगा? आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग, चिन्ह माला। दूसरा जो आपका सी है आपका डायलॉग बाउ, डायलॉग बाउ होता है आपका, डायलॉग जो बाउ होगा ये क्या है आपका? ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंड यूजर। फिर आपका पॉइंटिंग डिवाइस, ये होगा आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका सीक्वेंस था थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन डी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 103, डिजिटलाइजेशन ऑफ वेरियस कल्चरल रिसोर्सेज इज पॉसिबल थ्रू विभिन्न सांस्कृतिक संसाधनों का डिजिटाइजेशन किसके द्वारा संभव है? पहला आपका स्कैनर, दूसरा डिजिटल कैमरा, तीसरा वीडियो कैमरा, चौथा स्मार्ट एंड मोबाइल फ़ोन। तो इसका जो राइट होगा वो क्या है आपका? इसमें जो आपका चारों के स्कैनर भी आपका सही है, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा और स्मार्ट एंड मोबाइल फ़ोन, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी के सभी क्या आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आपके दिया गया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, सभी के सभी आपके सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन 104 में दिया गया, नेम द स्टोरेज मीडियम कंपेटेबल विद स्पीड ऑफ CPU फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन और डाटा टेम्परेली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रक्रियाकरण के दौरान अनुदेशों अथवा डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए CPU की गति से संस्था उपयोग आने वाले भंडारण माध्यम का नाम बताइए। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी केस, ऑप्शन डी EPROM। तो इसका राइट आंसर क्या आपका केस। क्वेश्चन 104 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क कॉल्ड। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए डाउनलोड, ऑप्शन बी अपलोड, ऑप्शन सी इंस्टॉलेशन, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर क्या आपका इंस्टॉलेशन। क्वेश्चन 105 का ऑप्शन सी इंस्टॉलेशन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ए टेक्निक डिस्प्लेइंग ग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन पिक्सल बाय पिक्सल विद बिट्स एड इन मेन मेमोरीज। स्क्रीन पर ग्राफिक सूचना प्रदर्शित करने वाली तकनीक मुख्य स्मृति में स्थित बिट सहित पिक्सल बाय पिक्सल को कहते हैं। ऑप्शन ए बिट हैंडिंग, ऑप्शन बी बिट मैपिंग, ऑप्शन सी बिट पैटर्न, ऑप्शन डी बिट मैट्रिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बिट मैपिंग। क्वेश्चन 106 का ऑप्शन बी बिट मैपिंग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए, आपको क्लास कैसे लग रही है वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जो भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।